ये बहुत पुरानी रास्ता है, बाबों के जमाने की। हाँ पेड़ पौधा उगा रहे लेकिन हमारा भाई अगोल का नाम इसी में से चलता था, मैंने आता जाना गमन यही है। सब दिन में बैलगाड़ी निकली। हाँ बैलगाड़ी। आप लोगों की क्या समस्या है? ये तालाब है, 52 एकड़ का सार्वजनिक तालाब है, जो कि नगर परिषद बरही के अधिकार क्षेत्र में। और ये तालाब की मेड़ है, जिस स्थान पर हम समस्त किसान एवं माताएं बहनें यहाँ पर जो खड़ी हुई हैं, ये पूरे किसान है, यहाँ किसान है और आबादी भी है, यहाँ लोग मकान बना करके निवास कर रहे हैं। ये सदैव से ये रास्ता था, इसी रास्ते से बैलगाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, ट्राली हो, सब इसी रास्ते से गुजरते थे। लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर एक बर्मन परिवार और एक मिश्रा परिवार, इन लोगों ने झोपड़ी सर्वप्रथम झोपड़ी बनाए और झोपड़ी बनाने के बाद धीरे से ये यहाँ पर रहने का अपना मकान बना करके रहने लगे, जिसकी लिखित शिकायत हम समस्त किसान बंधु, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर साहब, अलग अलग हर जगह लिखित में शिकायत किया। और लिखित शिकायत के बाद इस तरह का निर्देश भी प्राप्त हुआ कि माने इसको खाली करवाया जाए। नगर पालिका को भी कई बार लिखित एवं मौखिक जानकारी दी गई है, लेकिन नगर पालिका, मेरे समझ में नहीं आता कि नगर पालिका आखिर मूक किस लिए है, आखिर उनको दबाव कौन सा है कि ये अपने तालाब का अपनी मेड़ से अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं। 2-3 लोगों ने ये 200 लोगों का हित खराब करके रखे हैं। शासन, प्रशासन और खास करके नगर पालिका, करोड़ों की लागत से इसी तालाब का सौंदर्यीकरण होना है ना। करोड़ों से लागत से अभी पुराना भी लग चुका है और अभी आगे होना भी है। और इस समय तो वैसे भी तालाब संरक्षण का अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो 16 तारीख तक ये योजना चल रही है, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा मौके पर। तो मेरा कितने रहवासियों का रास्ता बंद हो जाएगा? ये मरिया 50 लोगों का। और किसानों का? किसान 200 किसान यहाँ पूरा आने जाने का उन्हीं का ये मार्ग। आदेश भी है कि तालाब के किनारे कोई मकान झोपड़ी में नहीं बना सकता। नगर परिषद का क्या जवाब है? कुछ बोलते नहीं लगे, कहते हैं खाली करवा। उनकी व्यवस्था समझ में नहीं आती कि आखिर वो विवश क्यों है कि ये अपने ही तालाब का अतिक्रमण नहीं हटा सकते, जबकि ये अतिक्रमण हटाने का कार्य इसका है। नगर तालाब का किनारे हटाने के लिए बोल दिया है कि तालाब के किनारे। आखिर किसका संरक्षण है इस कब्जे में जो मकान बना है, जो नगर परिषद को पसीना आ रहा है कब्जा हटवाने के लिए? हाँ नहीं, अब निश्चित रूप से कोई ना कोई बात तो इसमें गहरी है और पता नहीं नगर पालिका क्यों नहीं इस विषय में ध्यान दे रही, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। ये अलग अलग हम लोगों ने, ये चूँकि हमारे किसान यूनियन के यहाँ के मुखिया हैं, इनको जानकारी है, ये अवगत कराएंगे कि कितने बार इनने कहाँ कहाँ आवेदन और क्या क्या किया और आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बताइए आप, ये देखिए पढ़ के बताओ। ले लीजिए 3 बेरी है ना कलेक्टर का आदेश। कलेक्टर का आदेश 3 बेरी यहाँ खाली कराना है। जल भराव क्षेत्र में अतिक्रमण हटने का आदेश कलेक्टर ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है, तो उसका परिपालन नहीं कर रहे लोग। कोई परिपालन नहीं हो रहा, कोई परिपालन नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ये अतिक्रमण हटा दिया जाए, जिससे हम लोगों का आवागमन का रास्ता बढ़िया बन जाए, हम लोग आ जा सकें, हमारे ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से निकल जाए। क्योंकि अभी मुश्किल से मुश्किल 10 दिन 15 दिन के बाद जैसे ही बरसात आएगी, और बरसात के बाद निश्चित रूप से सब लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली जुताई के लिए यहाँ से लेकर के जाएंगे। यहाँ रास्ते ही नहीं है, ये तो हम निकलेंगे कहाँ से? ये प्राचीन रास्ता है, यहाँ से कनौर के पगडंडी वाले सदैव आते जाते रहे, दूध वाले, ग्वाल सब आते रहे सैकड़ों साल से। ये रास्ता सबसे शॉर्टकट, कोई नया रास्ता नहीं है, हजारों से पुराना है। हाँ, ये पुश्तैनी रास्ता चल रहा है। ये पगडंडी थी पहले 2 ब्यामा की रोड, अब चाहते हैं समय बदल गया है तो अच्छी रोड बन जाए। सभी किसान लोग, राम सहाय बर्मन, विनोद मिश्रा,
दो रास्ते के कारण। नाम क्या है आपका? हमारा नाम उत्तम शर्मा है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं बरही का निवासी हूँ और मैं यहाँ छोटा सा कृषक भी हूँ। मेरी यहाँ कृषि भूमि है, जिससे हम लोगों को ये बहुत प्रभावित हो रहे हैं। ये रास्ता यदि शासन प्रशासन ने और बरसात से पहले ध्यान नहीं दिया, इसको नहीं खुलवाया, तो निश्चित रूप से इस साल हमारी खेती प्रभावित होगी, जिसकी जिम्मेवारी नगर पालिका और प्रशासन की होगी।